कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 पहला अध्याय। आज हम इस अध्याय के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप अपना तर्क दीजिए। उत्तर देखिए। नंबर 1, अर्थशास्त्र में तथ्यों का अध्ययन क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रीति पर आधारित होता है। देखिए, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान बताया था कि विज्ञान वो है जिसमें किसी तथ्य का वर्गीकरण, विश्लेषण, उसका निरीक्षण, जांच, प्रयोग के आधार पे ही जो है किसी तथ्य को जो है विज्ञान सत्य मानता है, इस रीति से वो अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र में भी जो तथ्य हैं, जैसे मांग का नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम है, इनका वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, इसमें कारण और परिणाम के संबंध पर आधारित तथ्यों का प्रतिपादन किया जाता है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान भी कार्य और कारण पर आधारित है। यानी विज्ञान कहता है अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है और उसका कुछ न कुछ जो है परिणाम होता है, उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आता है। कार्य कारण के संबंधों का जब अध्ययन करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है। तो कार्य कारण पर आधारित है अर्थशास्त्र। कार्य कारण में जैसे आप देखें, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे मांग का नियम है। मांग का नियम ये कहता है कि अगर मांग ज़्यादा होती है तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ने का क्या कारण है, कीमत बढ़ने का कारण है अधिक मांग। और अगर कीमत बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ने का परिणाम क्या होता है, उसकी मांग घट जाती है। ठीक है। तो ये कार्य और जो कारण का संबंध है ये विज्ञान का विषय है, लेकिन ये अर्थशास्त्र में भी पाया जाता है, अर्थशास्त्र में भी ये समाहित है और उसका कोई ना कोई परिणाम निकलता है। तो ये हो गया हमारा कार्य और कारण से संबंध। इन नियमों का प्रतिपादन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे भावी घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। भावी घटनाओं के संबंध में जैसे देश की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, वो आज सरकार विभिन्न प्रकार के ऐसे जो करों का निर्धारण करती है, घाटे को पूरा करने के लिए ऐसा कार्य करती है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि भविष्य में हमारा जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, वो बढ़े। तो पूर्वानुमान का मतलब पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है, पहले से ही ये निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं कि हमारी जो देश की जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, वो इतनी हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी अगर हम इस तरह से करों का निर्धारण करते हैं, इस तरह से ब्याज का निर्धारण करते हैं, या और अन्य जो भी बढ़ाने के लिए होता है। तो वो चीज़ें करने से क्या होता है, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, भविष्यवाणी की जाती है। दूसरा है प्रश्न इसमें, चुनाव की समस्या से आप क्या समझते हैं। आंसर देखते हैं। असीमित आवश्यकताएं मतलब मानव की जो इच्छाएं हैं असीमित हैं, सीमित संसाधन और साधन क्या है, सीमित हैं। यानी साधन सीमित हैं और ज़रूरतें क्या है, असीमित हैं। उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न समस्या चुनाव की समस्या कहलाती है। चुनाव की समस्या में देखिए, चुनाव की समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास संसाधन कम है और आवश्यकता हमारी ज़्यादा है। मान लीजिए हमारे पास 50 रुपया है और 50 रुपया हमारे संसाधन है और हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़रूरत है, उसमें हमें जूते भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें जो है और खाने पीने का सामान चाहिए, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो उन सारी ज़रूरतों में से किन ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि 50 रुपये में हम क्या क्या पूरा कर सकते हैं, एक तो देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम किस ज़रूरत को पहले पूरा करें या कौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चुनाव की समस्या है। जैसे हम कोई काम धंधा करना चाहते हैं तो धंधा करने में हम बिजनेस कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई स्कूल विद्यालय खोल सकते हैं, जैसे कोई भी काम करना, दुकान खोल सकते हैं। तो ये हमारे सामने क्या होता है, संसाधन तो हमारे पास कम है, पूंजी हमारे पास कम है, काम बहुत सारा करना चाहते हैं। तो हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि हम कौन सा काम करें।
क्योंकि हमारी पूंजी कम है और विकल्प हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या यानी संसाधन सीमित होने के कारण ही चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा सवाल है सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है वो सांख्यिकी एक जो है विज्ञान है अथवा कला है। तो उत्तर इसमें देखते हैं, सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों है। सांख्यिकी जो है विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि इसका उपयोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि तथ्यों को समझने तथा उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से भी किया जाता है। तो विज्ञान की भांति सांख्यिकी एक विज्ञान है, क्योंकि आंकड़ों से संबंधित है। तो ये विज्ञान भी है और कला भी है। सांख्यिकी एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो ये आंकड़े संबंधित हैं। आंकड़े जो होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जो विज्ञान पर आधारित होते हैं। और आंकड़ों के द्वारा ही फिर हम क्या करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं, कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो ये एक विज्ञान है। और कला क्या है, कला तो आदर्श प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। कला एक आदर्श प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। जैसे एक अर्थशास्त्री क्या चाहता है, एक अर्थशास्त्री चाहता है कि करों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए और देश में बजट घाटा जो है उसको कैसे पूरा किया जाए, मजदूरी का निर्धारण कैसे हो। और इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि जो पूर्ण रोजगार है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, सबको रोजगार मिले। तो ये सब चीज़ें क्या है, अर्थशास्त्री ये कहता है। तो इसका मतलब ये एक कला है। कला आदर्श प्राप्त करने का एक जो है एक रीति है, एक विधि है। तो सांख्यिकी एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। केंद्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO का मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रीय आय समंकों यानी आंकड़ों को एकत्र करने और उन्हें प्रकाशित करना। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। उपभोक्ता क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनें चलाने के लिए कोयले का उपयोग कैसा उपयोग है, उत्पादक उपयोग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय सवाल हैं, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। इसमें जो है दिया हुआ है, आप इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखें और समझने का प्रयास करें और बार बार इसका जो है आप रिवीजन करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।